हमारे देश में हर छोटे काम को पूरा करवाने के लिए घूस देना एक प्रथा बन चुकी है। अब वो चाहे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोई और सरकारी काम। करप्शन हमारे देश की जड़ों में एक बीमारी बनकर बैठा हुआ है, जिसने पूरी तरह निकालने में कोई भी सरकार आज तक कामयाब नहीं हुई है। खैर, हमारी आज की गवर्नमेंट ने ऐसे कई स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से ये काफी हद तक कम हुआ है और इसका असर दुनिया की मोस्ट करप्ट नेशंस की रैंकिंग में भी दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे करप्ट देश कौन से हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनमें भारत किस नंबर पर रैंक करता है। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस लिस्ट की शुरुआत करें, हम आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन सा देश किस नंबर पर आएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इस इंडेक्स में 0 से 100 अंकों के बीच रेटिंग दी जाती है। जिस देश के नंबर जितने ज्यादा होते हैं वो सबसे कम करप्ट माना जाता है। जिन देशों के नंबर कम होते हैं उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा माना जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी देश के नंबर 0 है तो वहाँ सबसे ज्यादा करप्शन माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी देश के नंबर 100 है तो इसके मायने ये हुए कि वहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसी के साथ हम इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है साउथ सूडान। ये देश हाल ही में बना है और इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा करप्शन होने की वजह समझ आती है। शायद आप सभी को एक बात स्कूल में सिखाई गई होगी कि कैसे अंडर डेवलप्ड नेशंस में सबसे ज्यादा करप्शन पाया जाता है और जैसे जैसे वो डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे करप्शन का लेवल भी नीचे आता रहता है। साउथ सूडान के लिए भी ये बात लागू होती है। हाल ही में बने इस देश में अभी सुविधाएं काफी बेसिक है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक साथ 2 देश हैं। सबसे पहले हम सोमालिया की बात करते हैं। ये देश इतना करप्ट है कि 2021 में सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को उनके पद से हटा दिया है। रोबल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दौरान उनके ऊपर लगाए सभी इल्जाम सच निकले। मोहम्मद फरमाजो ने कहा कि रोबल पर भ्रष्टाचार और सार्वजनिक भूमिका के मिसयूज में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने एक दिन पूर्व रोबल पर चुनावी प्रक्रिया को नाकाम बनाने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री के काम और शक्तियों को एक जांच होने तक निलंबित किया गया है और उनकी जगह मेहदी मोहम्मद गुलेद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति ने सभी सरकारी अधिकारियों से सार्वजनिक भूमि के मिसयूज से बचने और देश के कानून और विनियमनों का पालन करने की मांग की है। अब जहां के प्रधानमंत्री ही करप्शन के केस में फंसे हो तो बाकी देश का क्या ही हाल होगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर समुद्र लूटपाट और गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी बहुत बड़े रीजंस हैं यहाँ करप्शन के बढ़ने के। सोमालिया के साथ कौन सा देश है, अब आप गैस कर ही चुके होंगे। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि सीरिया है। इस देश के बारे में हम सब एक बात तो जानते ही है कि यहाँ पर कई सालों से जंग चल रही है जिसका कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बस इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर कई लोग करप्शन फैला रहे हैं। इसी देश के कई मिनिस्टर्स पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं। सीरिया के लोगों के लिए वॉर और करप्शन के साथ रोज जीना एक आदत बन चुकी है। सीरिया पहले पोजीशन से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। 14 पॉइंट्स के साथ सीरिया दुनिया का दूसरा सबसे करप्ट देश है। ये दोनों देश पहले नंबर पर 11 पॉइंट के साथ सबसे पहले नंबर पर हैं। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है यमन। सीरिया की तरह ये देश भी एक गृह युद्ध से जूझ रहा है। साल 2014 से चलती आ रही ये वॉर आज तक थमी नहीं है और ना जाने आने वाले कितने सालों तक चलेगी। वॉर के साथ साथ यहाँ पर करप्शन भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा इशू बनकर सामने आया है। इलेक्शन फ्रॉड, मिलिट्री में करप्शन, लोगों को कम पैसा देकर नौकरी पर रखना और ऐसी कई चीजों की वजह से इस देश में भ्रष्टाचार का स्तर और भी बढ़ता चला जा रहा है। यमन इस इंडेक्स में 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अब चौथे नंबर के देश के बारे में बात करें तो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक समझे जाने वाला वेनेजुएला भी इस लिस्ट में शामिल है। वेनेजुएला में फैल रहे करप्शन की एक वजह है गवर्नमेंट का नेचुरल रिसोर्सेज पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट रहना। ये देश एक पेट्रो स्टेट का एग्जाम्पल है जहाँ पर ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है। ऐसी कंट्रीज का डाउनफॉल असल में तब शुरू होता है जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं और वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो के कार्यकाल में वेनेजुएला एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में फंसता चला जा रहा है। इसी वजह से ये आज दुनिया के सबसे करप्ट देशों की लिस्ट में 14 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर आया है। अब भारत की बात करें तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में देश की लोकतांत्रिक स्थिति पर चिंता जताई गई है। इसको थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम आपको महामारी से जुड़ी हुई चीजों के जरिए समझाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की प्रमुख डेलिया फरेरा रूबियो के अनुसार कोविड-19 केवल स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट नहीं है, यह भ्रष्टाचार से जुड़ा संकट भी है जिसे नियंत्रित करने में हम नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर आम नागरिक भ्रष्टाचार का शिकार बनते हैं। जब वो डॉक्टर को दिखाने या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो उनसे इसके लिए रिश्वत मांगी जाती है। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनके पास रिश्वत देने की क्षमता होती ही नहीं। ये एक बड़ी समस्या है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स CPI 2021 ने 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। भारत इसमें 85वें नंबर पर है और हमारे देश को 40 अंक मिले हैं। पिछले साल भी भारत को 40 नंबर ही मिले थे लेकिन रैंकिंग 86 थी। पिछले 6 साल की बात करें तो भारत 9 पायदान नीचे आया है। 2015 में उसकी रैंकिंग 38 नंबरों के साथ 76 थी। अब अपने पड़ोसी मुल्कों की बात कर लें तो भूटान सबसे अच्छी स्थिति में है। यह देश 68 अंकों के साथ 25वें नंबर पर है। चीन ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 78
थी, जो इस बार 66 आई है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 16 नंबर नीचे पहुंचकर 140वें नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ उसका साथ देने के लिए म्यांमार मौजूद है। इसके अलावा श्रीलंका 102, नेपाल को 117 और बांग्लादेश 147वें नंबर पर है। पर इन सभी देश में अफगानिस्तान की हालत बिगड़ती चली जा रही है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार थोड़ा बढ़ा है। 2020 में यह 19 अंकों के साथ 165वें नंबर पर था। इस साल 180 देशों की लिस्ट में 174वें नंबर पर है। उसका स्कोर 16 है। मालदीव भारत की बराबरी से 85वें नंबर पर है। यूरोपीय देशों में करप्शन और मानवाधिकारों के हालात बहुत बेहतर हैं। यही वजह है कि इस रेटिंग में इन्हीं देशों का दबदबा कायम है। कोविड के बहाने आजादी को काबू में करने की कोशिश। CPI 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करप्शन को कम करने के उपाय धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं। मानवाधिकार और लोकतंत्र पर भी हमले हो रहे हैं। कुछ देश कोविड-19 का बहाना बनाकर बुनियादी तौर पर आजादी को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 131 देशों ने 10 साल करप्शन पर काबू पाने की कोई खास कोशिश नहीं की। 2/3 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से कम है और यहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दुनिया जिस तरह से कोविड-19 से जूझ रही है, उससे निपटने के लिए एकजुटता की जरूरत है। पर रिपोर्ट से पता चला है कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में भी भ्रष्टाचार अपनी जगह बना चुका है। बात चाहे कोरोना की जांच की हो या उसके उपचार की, हर जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले 9 महीनों में 1800 से अधिक लोगों ने कोविड-19 और उससे संबंधित मुद्दों में भ्रष्टाचार की शिकायत और कानूनी सलाह केंद्रों से संपर्क किया है। इस इंडेक्स में कुल 88 अंकों के साथ न्यूजीलैंड और डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है, जो कि दुनिया के सबसे साफ सुथरी छवि वाले देश हैं। इनके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सम्मिलित रूप से तीसरे स्थान पर हैं। इन सभी को 85 अंक मिले हैं, जबकि इसके विपरीत कुल 12 अंकों के साथ अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान और सोमालिया को सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया है। वहीं 67 अंकों के साथ अमेरिका 25वें और 42 अंकों के साथ चीन 78वें पायदान पर है। आपके हिसाब से क्या हमारा देश आने वाले समय में इस लिस्ट में और नीचे जाएगा या फिर समय के साथ हमारी स्थिति और भी खराब हो जाएगी? अपने सभी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं और बाकी जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।